हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास के फर्स्ट डे में आप लोगों का स्वागत है। माय नेम इज़ किरण कुमार पाल फ्रॉम बेमेतरा, छत्तीसगढ़। हमारा क्लास चलेगा कंटिन्यू 7 डेज़। अगर आप 7 डेज़ कंटिन्यू हमसे जुड़ेंगे, इसमें हमारा रहेगा टॉपिक इंग्लिश सीखो। इंग्लिश हम क्या है, इंग्लिश पहले से बोलते नहीं हैं, तो हम डायरेक्ट सीखने में हमको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। जैसे कि बच्चे लोग सीखते हैं ना, तो वो लोग क्या है, डायरेक्ट इंग्लिश थोड़ा सा कन्वर्सेशन करते हैं तो वो लोग बोलते हैं। हम लोग क्या है, हिंदी से कन्वर्ट करके सीखते हैं, तो हमको क्या है, डायरेक्ट नहीं सीख सकते, इसलिए उसका कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ जैसे कि क्या होता है, सूत्र वगैरह होता है, उस तरह से हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए सीखेंगे। 7 दिन का हमारा ऑनलाइन कोर्स रहेगा, तो इसमें आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग कंटिन्यू क्या होंगे, सीख पाएंगे। तो इंग्लिश का बेसिक होता है हिंदी पहले जानना, कि हम एक शब्द को इंग्लिश में कितना बार उसी शब्द को बोल सकते हैं। तो हिंदी में हम पहले जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे ट्रांसलेट करना। तो जैसे हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको, चलिए देखिए बनाते हैं। मैं इसका चार्ट बना लेता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये 4 या 12 तरह का हम एक शब्द को बोल सकते हैं। जैसे कि ये हुआ हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 प्रकार से हमारा बोलने का टेंस रहेगा, यानी कि समय रहेगा। और इस प्रेजेंट टेंस में उस शब्द को हम 4 तरह के से बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में बताता हूँ, जैसे मैं मंदिर जाता हूँ, ये हमारा फर्स्ट शब्द है। अब इसको हम सभी जितना भी हमारा प्रकार है उसको हिंदी में बनाएंगे। अगर इस मंदिर जाता हूँ का हम सब समझ जाएंगे तो पूरा उसका इंग्लिश बना पाएंगे। ये तो होगा प्रेजेंट टेंस। ये हमारा इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू, इतना तरह से प्रकार होते हैं। इसमें हम हिंदी में बनाते हैं, फिर उसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखेंगे। मैं मंदिर जाता हूँ, ये हो गया फर्स्ट हमारा प्रेजेंट टेंस का। सेकेंड, मैं मंदिर जा रहा हूँ, इसमें रहा हूँ आया और इसमें जाता हूँ मतलब ता हूँ, इसका पहचान है हिंदी का, इसका रहा हूँ, ठीक है, ता हूँ, रहा हूँ। और उसके बाद थर्ड में मैं मंदिर जा चुका हूँ। सब में तो ये हूँ आएगा ही, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन इसमें हमारा पहचान के लिए क्या आया, थर्ड में चुका हूँ हमारा पहचान आया। इसमें ता हूँ, रहा हूँ, चुका हूँ, और इसमें आ जाएगा मैं 2 बजे से मंदिर जा रहा हूँ। इसमें देखिए रहा हूँ इस तरह से आएगा। कंटिन्यू तो कंटिन्यू परफेक्ट है, इसलिए इसमें कुछ समय के साथ काम हो रहा है, ये होता है। तो हमारा मैं मंदिर जाता हूँ करके ये कितना हुआ, 4 प्रकार हुआ पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। अब पास्ट टेंस में हम जानेंगे कि कितना हमारा प्रकार होता है इसी मंदिर जाता हूँ करके।
देखिएगा, दिख रहा है ना। हाँ, इसमें हमारा मैं मंदिर जाता था, इसमें क्या पहचान आया, इसको हम लिख देते हैं यहाँ था। इसमें ता हूँ आया था, इसमें था का शब्द आया। सेकंड वाला में मैं मंदिर जा रहा था, इसमें क्या आया, रहा था। इसमें रहा हूँ आया था, इसमें रहा तो हमारा कंटिन्यू को बता रहा है और था हमारा पास्ट को बता रहा है। इसी तरह से मैं मंदिर जा चुका था, इसमें भी चुका आ रहा है इसी की तरह, लेकिन था करके प्रेजेंट हो रहा है। और इसमें उसी तरह से मैं 2 बजे से मंदिर जा रहा था, मतलब सब में था आएगा, इसमें था, रहा था, चुका था और समय के साथ जा रहा था। ये होता है पास्ट टेंस का पहचान। और मंदिर जाता हूँ को किस तरह से बोल सकते हैं, मैं मंदिर जाऊँगा, मतलब न गया है, अभी गया नहीं है, न गया था, वो जाऊँगा, विचार कर रहा है, सोच रहा है भविष्य के बारे में, जाऊँगा करके। और इसको तो वो दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, मैं मंदिर जा हाँ, तो सेकंड देखिए, ये मंदिर जाऊंगा एक है पहला, सेकंड मैं मंदिर जा रहा को कंटिन्यू दर्शा रहा है, और यहाँ होऊंगा विचार कर रहा है कि मैं भविष्य में मंदिर जा रहा होऊंगा। और उसी तरह से हमारा थर्ड में आता है फ्यूचर में क्या आएगा, मैं मंदिर जा चुका मतलब देखो चुका सब में ही आ रहा है, और ये फ्यूचर है इसलिए होऊंगा, मैं मंदिर जा चुका होऊंगा। और लास्ट में वही मैं मंदिर 2 बजे से जा रहा, लास्ट में होऊंगा, विचार करेगा कि मैं 2 बजे से मंदिर जा रहा होऊंगा, कंटिन्यू हो जा रहा होगा कब, फ्यूचर में, ऐसा विचार कर रहा है। तो ये हमारा हिंदी का टेक्निक है। अब इसमें किस किस तरह से पहचान करेंगे हिंदी का, ये एक बार बताता हूँ, फिर आगे हम कंटिन्यू दूसरा लेसन में आपको इनका इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करना है सूत्र वाइज आपको हम बताएंगे, जिससे आपको ट्रांसलेट करने में ईजिली होगा, और सब शब्दों का एक साथ ट्रांसलेट कर लेंगे। फिर आपको जो शब्द बोलना है उसको पता रहेगा कि कौन शब्द कहाँ का है। जैसे हाँ, मैं मंदिर जा चुका था, हाँ चुका था वाला यहाँ का शब्द होता है पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट का, तो उसका सूत्र रहेगा, हम लगा के ट्रांसलेट करेंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ पूरा शब्दों का पहचान। देखिए एक बार मैंने एग्जाम्पल बता दिया, जैसे मंदिर जाता हूँ, तो ता हूँ बस करके नहीं आएगा, इसमें ता हूँ, ती हूँ और ते है। मंदिर जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हम नहाते हैं, धोते हैं, ते है जितना आएगा, ते हूँ, तू हूँ, ये सब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। सेकंड वाला रहा हूँ, रहे हैं, रही हूँ, रही रहे रहो, ऐसे वाला शब्द आता है, कंटिन्यू हो रहा होगा, और उसमें है हूँ ये शब्द आना चाहिए, है हूँ, था नहीं आना चाहिए, हूँ, ये वाला शब्द होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूड। उस तरह से थर्ड में आएगा चुका हूँ, चुकी हूँ और चुके हैं। चुका हूँ, चुकी है, चुके है। मैं आम खा चुका हूँ, मैं नहा चुकी हूँ, हम आम खा चुके हैं। इस तरह से इनका पहचान होता है इस वाला टेंस का। ये तो
जो आपको बनाया था जिसके लिए वर्ग, जानते हो किसके किसके लिए। लास्ट में 2 वजह से आम खा रहा हूँ या खा रही हूँ, यही वाला आएगा, लेकिन समय के साथ प्रेजेंट करना है इसको। इस तरह से यहाँ ता था, ती थी और ते थे, मतलब आम खाता था, आम खाती थी, मंदिर जाती थी, हम नहाते थे, बहुवचन के लिए ते थे, और सिंगुलर स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए ती और ते, इस तरह से। और इसका पहचान है कंटिन्यू, रहा, रही और रहे तो रहेगा इसी तरह से। और ये है हूँ की जगह में था और थी आ जाएगा। मंदिर जा रहा था, खा रहा था, इस तरह से नहाती थी, इसमें चुका ही रहेगा सब में, चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके, और चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि था थी थे इसमें भी आएगा, लेकिन चुका वाला आएगा। लास्ट में हमारा रहेगा समय के साथ चुका है, खा चुकी, समय के साथ मतलब 2 बजे से आम खा चुकी है, खा चुकी है। सॉरी, इसमें चुका नहीं आएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है ना, तो ये वाला टेंस कहलाएगा। तो समय के साथ 2 बजे से मंदिर जा रहा था या रही थी, सेम आएगा, लेकिन समय के साथ। ये वाला और ये वाला सेम होता है, लेकिन इसमें समय के साथ प्रेजेंट करना पड़ता है। और इसमें जैसे रहा, आम खा रही थी, आम खा रहे थे, तो उसको 3 दिन से नहा रहे थे, 2 दिन से पढ़ रहे थे, ऐसा वाला सिस्टम इसमें आएगा। समय के साथ 3 दिन 4 दिन का एक साथ प्रदर्शित करते हैं, उसके लिए। लास्ट हमारा है गा गी गे, हम खाएंगे, हम नहाएंगे, तैरने जाएंगे, ऐसे बहुत से शब्द आता है गा गी गे से, वो फ्यूचर में आएगा। इसमें हमारा सेकेंड फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में रहा तो आएगा ही, रहा क्यों आएगा, क्योंकि रहा वाला रहा, रही रहे, लेकिन होऊंगा, नहा रहा होऊंगा, नहा रही होगी, मंदिर जा रही होगी, खाना खा रही होगी, यानी कि रही रहे होंगे होंगी, इस तरह से इसमें गी गा शब्द आएगा, लेकिन रहा के साथ में, रही के साथ में प्रेजेंट कराएगा। और इसमें आएगा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, मतलब गा गी शब्द जुड़ेगा ही, क्योंकि फ्यूचर में नहाऊंगा, खाऊंगा, इस तरह से आता है। और चुका मतलब आपका कंटिन्यू परफेक्ट टेंस में आता है, इस तरह से। लास्ट में समय के साथ, मतलब 2 बजे से मोहन 2 बजे से, और यहाँ रहा होऊंगा, मतलब 2 बजे से पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, पढ़ रहे होंगे, ऐसा प्रेजेंट करना होता है। तो ये रहा हमारा हिंदी का। अब सेकंड क्लास में हम आपको इंग्लिश में इसका कन्वर्सेशन करेंगे, सूत्र बताएंगे। तो सेकंड क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ डायरेक्ट क्लिक करके सेकंड क्लास देख सकते हैं। तो आप अच्छा से बने रहिए, यहाँ कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं कराएंगे, अच्छा से कराएंगे। पूरा 7 डेज़ का क्लास रहेगा, पहला क्लास है, और उसमें आप लोग पूरा मन लगा के देखेंगे। नोटबुक तैयार रखना, और नोटबुक में हिंदी के साथ स्टार्ट करना। हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं ना, तो जड़ से स्टार्ट करते हैं, तो हमारी क्या है, उसकी पकड़ अच्छा होता है और हम सीख पाते हैं। आप डायरेक्ट किसी चीज़ को बोलना चाहोगे तो हाँ, बोलने के लिए 2-4 शब्द बोल लेंगे इंग्लिश, लेकिन भूल जाएंगे। लेकिन जड़ को मजबूत कर लेंगे। अभी तो ये हम हिंदी में जाने, अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, एक शब्द हम बोल दिए, उसका बहुत सा सब मीनिंग निकलता है। तो हिंदी में पता रहेगा इतना सारा मीनिंग होता है, तो इंग्लिश में भी हमको पता होगा, हम बोल पाएंगे। जैसे मैं मंदिर जाता हूँ, जा चुका हूँ, जा चुके थे, वो बहुत सा शब्द आया, कहाँ कैसा आया। अब हम उसको इंग्लिश में सूत्र के साथ ट्रांसलेट करेंगे, एक बार सब कंठस्थ कर लेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम बार बार नहीं आएगा। तो सेकंड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके कंटिन्यू देखिए।